जंग के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमला करने का दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है। आज के हमले में कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है, लेकिन इस अटैक से ईरान की हनक काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया है। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन पर हमला हमारा मकसद है। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान की माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी ही देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू हुआ। ईरानी सेना ने यूएई पर हमलों की बारिश की, मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम किया। 16 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 15 को नष्ट किया गया, जबकि एक समंदर में जा गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान की गई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट किया गया। 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है और इस बीच अली खामेनेई के चारों बेटों की तस्वीरें सामने आई हैं। दावा है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं। इससे पहले ये दावा सामने आया था कि जो अटैक हुआ उसमें खामेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा की मौत हो गई थी, लेकिन अब ये जो नई तस्वीर सामने आई है वो ये दावा करती है कि चारों बेटे सुरक्षित हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार भी कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को याद दिलाया और पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को कहा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजरायल अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि युद्ध में हमें या तो जीत हासिल होगी या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान की बात है। हमला सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, मानव गरिमा के भी खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने एक बार फिर से कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह बाकी सोर्सेज से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी मामूली तौर पर शुरू हो गई है। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री का होना जरूरी होता है। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती हैं, शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। SIR के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर SIR के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता कह रही थी चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और साजिश के तहत बंगाली मानुस का नाम हटाया जा रहा है। ममता ने LPG गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच RJD नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी उन्हें भगा रही है, उन्हें बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नहीं छोड़ना। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के DGP ने यह दावा किया है कि सरेंडर के बाद नक्सली समितियां भी खत्म होंगी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं और इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच बैठक के बाद लिया गया है। पार्टी सूत्रों बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर ही पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और फिर बात बन गई। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लाइव लूट हो गई। एक शख्स अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पेट्रोल भरवा रहा था, तभी 2 बाइक्स पर आए 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जीजा साले के साथ मारपीट की। बदमाशों ने पंप पर रखे स्टूल, लात और घूंसों से पीड़ितों की जमकर पिटाई की है और 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। दोनों पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूटा। मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई है, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने उन्हें अवैध तरीके से बनाए गए रैंप को ध्वस्त कर दिया है। इससे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में अब तेजी आएगी। राजस्थान के टोंक में मामूली बात को लेकर पत्थर चल गए। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते एक दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उत्पात मचाने वाले युवकों ने समझाने वालों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरे मोहल्ले के घरों पर जमकर ईंट पत्थर चढ़ाए। इससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस फोर्स ने हालातों को कंट्रोल में किया। मध्य प्रदेश के मऊ में शादी का मंडप कुश्ती का अखाड़ा बन गया। फोटो खिंचवाने को लेकर पहले बहस हुई, गाली गलौच हुई और फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बाराती और घराती एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं। वेडिंग हॉल में तोड़फोड़ मच गई। ये सब इसलिए क्योंकि दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने को नहीं मिला। पुलिस आई तब जाकर मामला शांत हुआ। घायल अस्पताल में भर्ती हैं। टूटे हुए मंडप में शादी संपन्न कराई गई।